लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता। आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने। नमाजें पढ़ नहीं रहा है और सड़कों पर उतर रहा है आई लव मोहम्मद वगैरह के लिए। मोहम्मद दिल से होना चाहिए, फेमस होने के लिए कर रहा है, नमाजें पढ़ नहीं रहा है और वैसे सड़कों पे आ रहा है। हमारे उम्मत है, माँ बाप पूछ नहीं है, सब कुछ है, मोहम्मद के नाम पर जाना। इन दिनों भारत में कई राज्यों में आई लव मोहम्मद के नाम पर प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? आखिर आई लव मोहम्मद को लेकर यह विवाद लखनऊ, बरेली, नागपुर, काशीपुर, हैदराबाद समेत कई राज्यों में क्यों फैल गया? सड़कों पर तनाव, सोशल मीडिया पर बहस और खबरों की सुर्खियों में सिर्फ एक सवाल, क्या वाकई एक पोस्टर समाज को बांट सकता है? आइए जानते हैं आई लव मोहम्मद विवाद की वो कहानी जिसके हर मोड़ पर छुपा है समाज, धर्म, राजनीति और सवालों के गहरे राज। तो चलिए जानते हैं। आई लव मोहम्मद विवाद की शुरुआत सितंबर में उत्तर प्रदेश के कानपुर के रावतपुर इलाके से हुई, जब बाराफात ईद मिलाद उन नबी के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं ने आई लव मोहम्मद लिखे बैनर और पोस्टर लगाए। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे नई परंपरा बताकर विरोध जताया। पुलिस ने बिना अनुमति जुलूस निकालने और माहौल बिगड़ने की आशंका के चलते पोस्टर हटवा दिए और कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। आई लव मोहम्मद का असली और गहरा मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति गहरी आस्था, प्रेम और सम्मान व्यक्त करना है। लेकिन प्रदर्शनकारियों के जहन में लोगों के बीच ये गलत संदेश फैलाया गया कि आई लव मोहम्मद कहने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यहीं से विवाद ने तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आई लव मोहम्मद कहने या पोस्टर लगाने पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। इसके बाद कानपुर की ये चिंगारी जल्द ही राजनीतिक बयानबाजी और अफवाहों की वजह से कई राज्यों में फैल गई। लोगों के बीच ये गलत संदेश फैलाया गया कि आई लव मोहम्मद कहने पर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब यह विवाद पूरे राज्य में फैला और मौलाना तौकीर रजा जैसे नेताओं ने प्रदर्शन का आह्वान किया तो 26 सितंबर के आसपास बरेली में जुमे की नमाज के बाद जुटी भीड़ हिंसक हो गई। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और यहीं से इस विवाद ने देशव्यापी हिंसा का सबसे पहला और बड़ा रूप लिया। बरेली इसका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना। जुमे की नमाज के बाद बड़ी भीड़ सड़कों पर उतरी, विरोध प्रदर्शन हिंसक हुआ, पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। कानपुर और उन्नाव में भी प्रदर्शन देखे गए। गांधीनगर देहगाम के महल में दो समूहों के बीच हिंसक झड़प हुई। तनाव फैलने के बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। देश के अन्य हिस्सों जैसे बिहार, हाजीपुर, उत्तराखंड में भी इसी विवाद को लेकर तनाव और विरोध प्रदर्शन हुए। हिंसक प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। कई उपद्रवियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हुई और गिरफ्तारियां की गईं। लगभग 2000 अज्ञात दंगाइयों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी, जिससे स्पष्ट था कि शांति और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आई लव मोहम्मद का असली और गहरा मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रति गहरी आस्था, प्रेम और सम्मान व्यक्त करना है। ये हर मुसलमान के लिए धार्मिक कर्तव्य जैसा है। इसमें किसी घृणा, टकराव या हिंसा का भाव नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने इस धार्मिक आस्था के प्रदर्शन को धर्म, मजहब और राजनीतिक लाभ के नाम पर विवादित बना दिया। ये अफवाह फैल गई कि आई लव मोहम्मद कहने पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिससे लोगों में गुस्सा भड़का, जबकि FIR बिना अनुमति जुलूस निकालने और नई परंपरा शुरू करने के लिए हुई थी। कुछ पोस्टरों पर आई लव मोहम्मद के साथ आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे, स्लोगन लिखे गए थे, जिसने दूसरे समुदाय को उकसाया। कुछ नेताओं और धार्मिक गुरुओं ने इस मुद्दे पर भड़काऊ बयान दिए, जिससे माहौल और ख़राब हो गया, जिसमें कई मौलानाओं ने भड़काऊ भाषण किए। इसके बाद एक योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई की और उपद्रवियों को जेल में बंद किया। इसके बाद सामने आया असदुद्दीन ओवैसी। उन्होंने कहा कि इस देश में लोग आई लव मोदी कह सकते हैं, जिस पर मीडिया और सत्ता पक्ष खुश होता है, लेकिन अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो उस पर आपत्ति होती है और विवाद खड़ा कर दिया जाता है। प्रशासन की अनुमति के बिना जुलूस निकालना और प्रदर्शन को हिंसक रूप देना कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया। आई लव मोहम्मद एक पवित्र भावना है, लेकिन इसे सांप्रदायिक तनाव भड़काने की एक सोची समझी साजिश के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिसने आस्था के नाम पर दंगे और हिंसा फैलाई।
ये घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि कैसे एक साधारण धार्मिक अभिव्यक्ति को भी राजनीतिक और सामाजिक फूट डालने का हथियार बनाया जा रहा है। इसके पीछे और भी कारण सामने आए हैं, एजेंसियों की जांच चल रही है। चलो और भी कारण है, इसमें आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं।